सावन में हो रही कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी सरकार ने जब ये कहा कि ढाबे, होटल्स और खाने पीने की दुकान पर क्यूआर कोड लगवाना ज़रूरी होगा, तब लोगों को ये बात खटकी। सवाल उठे कि इसके ज़रिए दुकानदारों की पहचान, खासकर उनकी धार्मिक पहचान जाहिर की जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आज यानी 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि क्यूआर कोड की वैधता पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होटल्स और रेस्टोरेंट्स को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बाहर लगाना चाहिए ताकि लोग जान सकें कि ये दुकान पंजीकृत है या नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं। मुकदमा अपूर्वानंद झा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। याचिकाकर्ता प्रोफेसर अपूर्वानंद खुद, नीलांजन मुखोपाध्याय और पत्रकार गौतम लाहिरी। याचिकाकर्ताओं की दलील क्या है? तो कहा है कि पिछले साल की तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों और खाने की जगहों के बाहर नाम लिखने की बाध्यता को नहीं रखी है, लेकिन क्यूआर कोड लगाने का निर्देश जारी किया है। कोई ये कोड स्कैन करेगा तो दुकानदारों के नाम उजागर हो ही जाएंगे। आरोप लगाए गए कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के साल 2024 में आने वाले आदेश को बाईपास करने की कोशिश कर रही है। दरअसल जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों को निर्देश दिए गए थे कि वो कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने को बाध्य न करें। इसी आदेश के संदर्भ में देते हुए इस बार याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये सरकार ने क्यूआर कोड वाले निर्देश के जरिए वही उद्देश्य दोहराया है, धार्मिक पहचान को उजागर कर भेदभाव को बढ़ावा देना। अब आज की सुनवाई में जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने ये देखते हुए कि आज 22 जुलाई कांवड़ यात्रा का अंतिम दिन है, मामले की गहराई में नहीं जाने का फैसला किया, लेकिन कोर्ट ने कुछ तीखी टिप्पणियां जरूर की। बेंच ने कहा, हमें सूचित किया गया है कि आज यात्रा का अंतिम दिन है, किसी भी सूरत में ये समाप्त होने वाली है। इस स्थिति में हम ये कहते हैं कि सभी होटल, रेस्टोरेंट मालिक वैधानिक रूप से जो लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने की आवश्यकता है उसका पालन करें। बाकी के मुद्दों में हम नहीं जा रहे। हालांकि इस सीमित आदेश के बावजूद बेंच और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी के बीच जिरह जो भोजन के चुनावों तक जाती है। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच से कहा, ये सर्कुलर अल्पसंख्यक समुदाय के कारोबारों से दूरी बनाने की बात करता है। वे भी केवल शाकाहारी भोजन ही बेच रहे हैं। मैं मेन्यू कार्ड के आधार पर बहिष्कार कर सकता हूं, लेकिन सरनेम के आधार पर नहीं कर सकता। इस आदेश में बदलाव करने के लिए अनुमति लेनी चाहिए थी, बजाय इसके कि पहले के आदेश की अवहेलना की जाए। इस पर बेंच ने सवाल किया कि कुछ लोगों को ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाने में आपत्ति हो सकती है जहां शाकाहारी और मांसाहारी दोनों परोसे जाते हैं। सिंघवी ने कहा कि ग्राहक मेन्यू मांग सकता है और जानकारी ले सकता है। बेंच ने ग्राहकों के अधिकार की बात की। कहा, अगर कोई पूरी तरह शाकाहारी है तो कुछ लोग लहसुन या मांस को छूते भी नहीं। स्पष्ट कहें तो हम में से कुछ न्यायाधीश भी जब खाना बनाते हैं तो कहते हैं कि कुछ लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे। ये आखिरकार किसी के कंफर्ट जोन की बात है। बेंच ने आगे कहा कि ग्राहकों को ये जानने का अधिकार है कि रेस्टोरेंट्स पहले क्या परोसता था। हम उनकी पाबंदियों की परवाह नहीं करते, हम ग्राहकों की चिंता करते हैं। हम आप दोनों से ये कह रहे हैं, यदि कोई होटल शुरू से ही शुद्ध शाकाहारी है तो आप सही हैं, नाम प्रदर्शित करने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन अगर सिर्फ यात्रा के लिए कोई रेस्टोरेंट मांसाहारी से शाकाहारी में बदलता है तो ग्राहकों के पास ये बात जानने का कोई तरीका होना चाहिए। यहाँ कोई संकेत होना चाहिए जिससे पता चले कि ये रेस्टोरेंट पहले मांसाहारी था लेकिन अब यात्रा के लिए शाकाहारी बन गया है। और आखिर में बेंच ने याचिका को डिसमिस करते हुए अपील को रद्द करते हुए आदेश दिया कि सभी होटल मालिक वैधानिक रूप से आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं हूं कनुप्रिया, कैमरे के पीछे है रमन। आप देख रहे थे द ललन टॉप। शुक्रिया।